नमस्कार। महाराष्ट्र मित्र मंडल जयपुर की ओर से गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लिखा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। इसलिए कहती हूँ कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, बहुत मन से सुनिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, कि क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो, मन हमारा भी हो। तो आज मन है, मौका है, मौसम है, तो क्यों ना इस मौसम को अपने प्रवास पर चढ़ाया जाए, अपने शिखर पर चढ़ाया जाए। और किसी ने कहा भी है इसीलिए कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो अपने अंदर के मौसम को जगाइए और कवि सम्मेलन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज इस समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करती हूँ लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हुए वरिष्ठ कवि रचनाकार श्री उदय प्रताप सिंह जी को, कि वे इस समारोह के अध्यक्षता का भार ग्रहण करें। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो कवि लोग उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगी। हमारे बीच में है ग्वालियर से श्री रोहित घाटे जी, ग्वालियर से ही सुश्री कुंदा जोगड़ेकर जी, दिल्ली से डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, गुलावटी बुलंदशहर से श्री अर्जुन सिसोदिया जी, दिल्ली से श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी, दिल्ली से ही श्रीमती कल्पना त्रिवेदी शुक्ला जी, और दिल्ली से अरविंद चतुर्वेदी जी, और शाहपुरा भीलवाड़ा से श्री कैलाश मंडेला जी, पुणे महाराष्ट्र से कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह जी, और लखनऊ से श्री उदय प्रताप सिंह जी, और मैं आपकी सखी डॉक्टर कीर्ति काले तो आपके साथ हूँ ही। सबसे पहले माँ शारदे की वंदना करने के लिए, कला की देवी माँ वागीश्वरी, माँ शारदे शब्द की देवी, कला की देवी, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ग्वालियर से हमारे बीच में आए हुए श्री रोहित घाटे जी को, कि वे आएँ और माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करें, और साथ में अपनी एक रचना भी इस समारोह में प्रस्तुत करके इस समारोह का बहुत अच्छा श्री गणेश करें। श्री रोहित घाटे जी। नमस्कार, मैं ग्वालियर से रोहित घाटे। महाराष्ट्र मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, और मेरी रचना से पहले मैं एक सरस्वती वंदना पेश करने जा रहा हूं। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये निराला जी की एक सरस्वती वंदना है, और इसे स्वरबद्ध करने की कोशिश की है मैंने। तो मेरे स्वरों में निराला जी की ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। काट अंधौर के बंधन स्तर, काट अंधौर के बंधन स्तर, बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे।
नवगति नवलय तालछन्द नवगति नवलय तालछन्द नवलकण्ठ नव जलदमन्द्ररव नवलकण्ठ नव जलदमन्द्ररव नव नव के नव विहग वृंद को नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। सरस्वती वंदना के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपना गीत भी अब प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस गीत को मैंने लिखा हुआ है और इसको स्वरबद्ध भी मैंने ही किया हुआ है। तो और इस गाने में एक प्रेयस अपनी प्रेयसी को कुछ कह रहा है, तो इसका आप आनंद ले सकते हैं एक फिल्मी गाने की तरह भी। लेकिन चूंकि ये कवि सम्मेलन है, इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरीके का म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है ये गीत आपके लिए। ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, तुम भी हमें दिल में बसाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो। तुझको चाहते थे, तुझको चाहते हैं हम, तुझको चाहते रहेंगे ऐ मेरे सनम, शायराना हो गए अंदाज अब मेरे, आशिकाना हो गए मेरे सभी करम, मेरे सभी करम, गीत तेरी उल्फत के गाते हैं हम, गीत तेरी उल्फत के गाते हैं हम, कभी कभी तुम भी गुनगुनाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल मेरा धड़क धड़क के तुमसे कह रहा, बर्थडे है तुम्हारे लिए हम सुरूर से, पलकें झुक गई है मेरी नब्ज रुक गई, जब से तुमको देखा मैंने वो भी दूर से, वो भी दूर से, दूर दूर रहते हो क्यों हमसे तुम, दूर दूर रहते हो क्यों हमसे तुम, कभी कभी पास बैठ जाया करो, ख्वाबों में मेरे तुम आया करो, तुम ही सुबह आके जगाया करो, दिल में बसाया है हमने तुम्हें, तुम भी हमें दिल में बसाया करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर रोहित जी, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की और साथ में आपका गीत तो वास्तव में बहुत ही अच्छा था। हमारे बीच में सुश्री कुंदा जोगळेकर जी उपस्थित हैं। कुंदा जोगळेकर जी मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार पूर्वक लिखती हैं। आज ये महाराष्ट्र मंडल जयपुर का कार्यक्रम है, तो मैं इनसे आग्रह करूंगी कि वे अपनी मराठी की कुछ कविताएं इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। इनका मन है
मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा। कैसी हैं कुंदा जी कि इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे कि जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक गीत गंगा, है एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम वो तालियां बजाए। मैं आमंत्रित करती हूँ कुंदा जोगळेकर जी। आइए कुंदा जी। नमस्कार, ग्वालेरहून मी कुंदा जोगळेकर. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. गणपतीचं आगमन झालेलं आहे. नेहमीसारखाच पृथ्वीवर चारीकडे आनंद पसरलेला आहे. त्याचं कारण एवढंच की आम्हाला गणपतीशी काही हितगुज साधायचं असतं. फक्त एवढंच नव्हे तर गणपतीला देखील आमच्याशी काही बोलायचं असतं, आम्हाला काही निर्देश द्यायचे असतात, असा माझा विचार आहे. आणि ह्याच विचारातून निघालेली ही रचना सादर करते, बघा पटते का. अरे हो हो आलोय मी, अरे हो हो आलोय मी, दम धरा की बसू द्या मला ठरल्या जागी. हो आलोय मी, बसू द्या मला, दम धरा जरा, बसू द्या मला ठरल्या जागी. आल्या आल्या नुसता गोंगाट कशाला हवाय, बघू द्या मला तुमच्या डोळ्यात ओसंडत असलेला आनंदाचा हा क्षण. खरं सांगू का मी चौरस्त्यावर विकत घेतला गेलो याचीच खंत न काही वेळ जाता जात नाही रे मनातून. खरं सांगू मी चौरस्त्यावर विकत घेतला गेलो याचीच खंत ना काही वेळ जाता जात नाही रे मनातून. त्यात तुमची ही आरडाओरड गाणी नको रे. मला ठाऊक आहे तुम्हाला आनंद झालाय माझ्या येण्याचा, मला ठाऊक आहे तुम्हाला आनंद झालाय माझ्या येण्याचा. अरे मला देखील झालाय तुमच्या भेटीचा आनंद, आणि म्हणूनच येतो ना मी, दरवर्षी येतो अगदी न चुकता. तुमच्या सर्वांशी बोलायला, तुमचं मनोगत ऐकायला, माझं मनोगत सांगायला, सुखदुःख वाटून घ्यायला. हो ना, मग बरं. आणि ऐका ना, बघा तर, बसल्यावर देखील जगाकडे निरखून बघावं म्हटलं तर हार फुलांचे झोंबे सतत डोक्यापर्यंत. ऐका ना, बसल्यावर देखील जगाकडे निरखून बघावं म्हटलं तर हार फुलांचे झोंबे सतत डोक्यापर्यंत. काही बोलावं म्हटलं तर देवा हे खा, देवा ते खा, सतत नैवेद्याची ताटं समोर. काही ऐकावं म्हटलं तर भजन कीर्तन सोडून नुसती धुमाकूळ करणारी गाणी. एरवी मी इथे नसताना देवा तू हे काय केलं, देवा तू असं का केलं, देवा तू तसं का केलं, देवा तुझा असा अन्याय का. ऐकून न वैताग येतो अक्षरशः. वाटतं सरळ भेट घ्यावी, वर्षभरांनी का होईना, पण तुमची कष्ट सोडवावी म्हणून येतो ना मी. बरं जाऊ द्या, बसा आता शांत, आणि मला पण बसू द्या. आणि करा पूजा अर्चना, जे काही करायचं ते सर्व करा. पण एक गोष्ट ऐकाल का, आणि त्याकरताच आलोय मी. माझे ठराविक दिवस संपले की निघणारच मी. माझे ठराविक दिवस झाले की निघणारच मी. तेव्हा विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका बाळांनो. तेव्हा विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका मला. माझ्या अंगाचे तुकडे तुकडे शापित झाल्यासारखे पडून राहतात रे वर्षानुवर्षे. जाताना व्यवस्थित निरोप द्या मला. विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका मला. माझ्या अंगाचे तुकडे तुकडे शापित झाल्यासारखे पडून राहतात रे वर्षानुवर्षे. जशी धरणी मातेच्या मातीनं निर्मिती देताना तसंच मातीतच निरोप द्या यंदा. यावर्षी मला अशीच नीट व्यवस्थित सेवा द्या बाळांनो. तुमची मनापासून केलेली सेवा मला वर्षभर पुरते. आणि तुम्हीच म्हणता ना गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. तुम्हीच म्हणता ना गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. म्हणूनच मी पण त्याच आनंदाने त्याच क्षणाची वाट बघतो रे. मग मला द्याल ना बाळांनो ह्या वर्षी अशीच सेवा. तुमची कृपा होईल माझ्यावर. खरंच माझी कृपा आहेतच तुमच्यावर, पण तुमची देखील अशी कृपा असू द्या माझ्यावर, अशीच भक्ती असू द्या. नमस्कार, धन्यवाद. एक रचना सादर करते. एका वीरमरण पावलेल्या सैनिकाच्या पत्नीनं दुसऱ्या वीरमरण पावलेल्या सैनिकाच्या पत्नीला लिहिलेलं हे पत्र. सखी सांग ना लिहू तरी काय. सखी सांग ना लिहू तरी काय. प्रिय सखी,
नमस्कार आशीर्वादासकट अख्खा शब्दकोश रिकामा झालेला असतो. अशा जीव घेण्याप्रसंगी सांग ना लिहू तरी काय. सखी, नमस्कार आशीर्वादासकट अख्खा शब्दकोश रिकामा झालेला असतो. अशा जीव घेण्याप्रसंगी सांग ना लिहू तरी काय. सखी खूप जाणवतं गं, सखी खूप जाणवतं गं, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. सखी खूप जाणवतं, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन, अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन. कोसळून जातं उभं आयुष्य, जागच्या जागी स्वप्नांच्या वाताहतीवर फोपशे ठरतात कानमंत्र देखील. सखी खूप जाणवतं, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन, कोसळून जातं उभं आयुष्य, जागच्या जागी स्वप्नांच्या वाताहतीवर फोपशे ठरतात कानमंत्र देखील. सखी, मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चरू. सखी, मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चरू. म्हणून सांगावंसं वाटतं की 7 पावलांचा सोबती जेव्हा अर्ध्यावर हात सोडून निघून जातो ना, तेव्हा हा शापग्रस्त प्रवास कितीही रंगहीन गंधहीन असला तरी खूप जबाबदारीचा ठरतो मग. सखी, मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चरू. म्हणून सांगावंसं वाटतं की 7 पावलांचा सोबती जेव्हा अर्ध्यावर हात सोडून निघून जातो ना, तेव्हा हा शापग्रस्त प्रवास कितीही रंगहीन गंधहीन असला तरी खूप जबाबदारीचा ठरतो बघ. सखी, लक्षात असू दे, सखी लक्षात असू दे की शूरवीर कधीही मरत नसतो. सखी, लक्षात असू दे, शूरवीर कधीही मरत नसतो. तेव्हा फक्त परंपरेचं ओझं म्हणून बाजूला काढून ठेवू नकोस आपली सौभाग्य चिन्ह. सखी, लक्षात असू दे, शूरवीर कधीही मरत नसतो म्हणून परंपरेचं ओझं म्हणून बाजूला काढून ठेवू नकोस. त्यांनी दिलेलं आपली सौभाग्य चिन्ह, त्यांचे दिशानिर्देश ठरतील मैलाचे दगड. सखी असू दे किणकिण, सखी असू दे किणकिण हातातल्या बांगड्यांची, सखी असू दे किणकिण हातातल्या बांगड्यांची. त्या घेतील लक्षवेध तुझ्या चिमुकल्यांच्या कानांचा. चकाकू दे भालावर चंद्रकोर, ती होईल तुझ्या एकाकी पाऊल वाटेचा उजड. सखी असू दे हातातल्या बांगड्यांची किणकिण, त्या घेतील तुझ्या चिमुकल्यांच्या कानांचा लक्षवेध. चकाकू दे भालावर चंद्रकोर, ती होईल तुझ्या एकाकी पाऊल वाटेचा उजड. असू दे गळ्यात मंगळसूत्र, ते नेहमीच अमंगल विनाशक ठरेल. सखी माफ कर, सखी माफ कर, पण कालचक्रानं बरंच पुढे ढकललंय स्वतःला. शब्दांच्या शोधात मीच मात्र मागे राहिले. सखी माफ कर, पण कालचक्रानं बरंच पुढे ढकललंय स्वतःला. शब्दांच्या शोधात मीच मात्र मागे राहिले. विश्वास बाळगून मनात की तू एका शूरवीराची सहधर्मिणी पदर खोचून उभीही राहिली असशील एव्हाना. ताट असेल तुझे मान, स्वाभिमानानं दमकत असेल चेहरा आणि तयार असतील पावलं आयुष्यात येणाऱ्या कोणत्याही अवघड वाटचाली करता. गरजही उरली नसेल तुला एव्हाना कोणाच्याही क्षुल्लक सांत्वनांची. म्हणून बाजूला ठेवते, म्हणून बाजूला ठेवते माझी न उचललेली लेखणी. थांबवते मनाचा गोंधळ, माझ्या न लिहिलेल्या शब्दांना मनातल्या मनात उधळून वाट बघते तुझ्या निर्णयाची. सखी माझ्या विचारातून बघ ना ग एकदा, सखी माझ्या विचारातून बघ ना ग एकदा, की मातृभूमी करता घेतलेला तुझा संकल्प सोनेरी प्रकाशाबरोबर कसा भिरभिरतोय आकाशात. आणि तुझा निरोप घेऊन निघालेला नव्यानं उगवलेला एक सुंदर तारा नक्षत्रासारखा चकाकतोय आभाळभर कोणत्याही शब्दकोशा पलीकडे. सखी सांग ना अशा कातर वेळी लिहू तरी काय, लिहू तरी काय. नमस्कार, धन्यवाद. बहुत खूब कुंदा जी। गणपति की स्थापना हम लोग करते हैं, गणपति के मनोभावों को आपने कितने अच्छे शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत किया। गणपति हमसे क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। लिखा है किसी ने कि आज के इस ज़माने में हंसना मुस्कुराना बहुत दूभर हो गया है, तब किसी ने लिखा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। जब हंसना मुस्कुराना इतना दुर्लभ हो गया है तो ऐसे समय में हास्य रस की कविताएं सुनाना और लोगों के होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का काम करते हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। क्योंकि श्रोताओं, हंसना मनुष्य का विशेषाधिकार है।
जानवर रो सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते। अगर आप किसी जानवर की आँखों होठों पर हंसी देख लें तो समझ लीजिए कि धीरे 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 वो आदमी होता जा रहा है। लेकिन कोई आदमी होकर हंसना मुस्कुराना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि धीरे 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 परिवर्तन वहाँ भी प्रारंभ हो चुका है। तो हंसना, हंसाना और ठहाके लगवाने का काम करते हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। मैं आमंत्रित करती हूँ, आइए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जो नई दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र मित्र मंडल को, जिन्होंने ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित किया है। उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस काव्य के तत्व को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और अपनी कुछ कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा, डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनके प्रयासों को भी नमन करता हूं। और इन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा था, लगातार हम सब कवियों से एक प्रश्न पूछा गया कि जो आप पूरी दुनिया में घूमते थे उनकी क्या स्थिति है। तो मैं अपने 2 छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। कवियों की क्या स्थिति है, बाकी कवियों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी क्या स्थिति है वो सुनिएगा। कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। ऐसे भी कवि हैं जो लगातार सृजन में रत हैं, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले जी, लगातार उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया है। और ऐसे भी कुछ कवि हैं जो इस काल में डिप्रेशन में चले गए हैं, अवसाद में चले गए हैं, क्योंकि अवसाद को खत्म करने की एक ही स्थिति है कि उल्लास में रहिएगा, आनंद में रहिएगा, सक्रिय रहिएगा। तब कहता हूं कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा है गड़े हुए, कोई मुर्दे उखाड़ रहा है गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर। ऐसे ऐसे प्रश्न जानने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे जो, बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए, बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए, बीबी से वो सुन रहे घर में पड़े हुए। एक छंद और आपकी सेवा में निवेदित करता हूं। क्या स्थिति हो गई लॉकडाउन में और कोरोना काल में, सुनिएगा। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। पूरी दुनिया में घूमने वाले कवि, उनको भी लॉकडाउन ने घर में ताला लगा के लॉक कर दिया। तब निवेदित करता हूं कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के। घर में जो रात दिन कभी नहीं टिकते थे, कि घर में जो रात दिन कभी नहीं टिकते थे, घर में घुसे हुए हैं आज वो भी डर के। लॉकडाउन में ऐसी हालत हुई है अब, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। कुछ ताजा छंद मेरा मन हुआ कि मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं, मैंने प्रस्तुत किए। अपनी एक श्रृंखला आपको निवेदित करता हूं। ये हमारे ये जो दिन हैं, गणेश चतुर्थी के दिन, आनंद के दिन, उत्साह के दिन, उन सब के नाम अपने हास्य व्यंग के कुछ छंद प्रस्तुत करता हूं। एक ऐसा बच्चा, उससे जब उसके गुरुजी ने पूछा कि बेटे ये बताओ, इस देश में एमपी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पीएम बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखिए कंप्यूटर युग के बच्चे ने गुरुजी को क्या जवाब दिए। हास्य व्यंग के छंद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। मैंने कुछ निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग करने का प्रयास किया है, सुनिएगा। अलग तरह के छंद है। पूछा गुरुजी ने एमपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो शिष्य ने कहा कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीभ को चलावे जो जी भट्टा, कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े,
जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, कि ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरु जी की उत्सुकता बढ़ी और उन्हें लगा कि ये शिष्य कुछ अलग तरह का है, तो उन्होंने अगला प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस देश के राजनेताओं में। तो देखिए बच्चे ने क्या अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा, कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा, सांवले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा, झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे, कि झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा, लड़ने में लठ होवे बुद्धि से अनठ होवे, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरु जी की उत्सुकता और बढ़ी, उन्हें लगा कि ये बच्चा तो कुछ विलक्षण है, तो उन्होंने फिर उससे अगला प्रश्न और किया कि बेटे ये बताओ कि मुख्यमंत्री होने के लिए, सीएम बनने के लिए हमारे देश के राजनेता में क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए क्या उत्तर दिया उस बच्चे ने कि सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, कि सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, नोटों का दबा के जिसने रखा हो कट्टा, जो बिकाऊ एमएलए की बोलियां लगाए रोज, जोड़ तोड़ करने का खेला खूब सट्टा, जोड़ तोड़ करने का खेला खूब सट्टा, जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, कि जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा, बाप सत्तासीन होवे बेटा बुद्धिहीन होवे, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा। गुरुजी की उत्सुकता और बढ़ी, उन्हें लगा कि बच्चा तो वास्तव में ही विलक्षण है और अद्भुत उत्तर दे रहा है, तो उन्होंने उससे फिर अगला प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ इस देश में पीएम बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि पीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, सौदों में लेके दलाली नाटे जो न कट्टा, गिरगिट की तरह से रंग को बदलता हो, मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा, मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा, साथियों को साथ लेके प्लेन से जो घूमता हो, कि साथियों को साथ लेके प्लेन से जो घूमता हो, सारी दुनिया में करे सैर वे सपट्टा, फोकट का धनिया वे पौधी ना समझ कर, जनता को पीस दे जो लेके सिलबट्टा, जनता को पीस दे जो लेके सिलबट्टा, जनता को पीस दे जो लेके सिलबट्टा। जब गुरुजी ने बच्चे के ये सारे उत्तर सुने तो देखिए उन्होंने उस बच्चे से जो कहा उसका मैंने एक छंद बना दिया है, वो अंतिम छंद आप सुनिएगा कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा, प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू, आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, कि तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू, चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कभी बनेगा तू। तो दोस्तों कवियों के श्राप का मारा हुआ वो बच्चा आपके सामने ये छंद प्रस्तुत कर रहा था, उसी बच्चे का नाम आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कीर्ति काले जी को, महाराष्ट्र मित्र मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देखा ना, ये है कविताओं का कमाल। कोरोना जैसी त्रासदी में से भी हास्य को निकाल लेना ये कवि के कौशल का काम है, ये प्रवीण की प्रवीणता का काम है। तो ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, आपने तो बिल्कुल वातावरण को हंसी और ठहाकों में बदलकर एक इतना अच्छा काम किया है कि जिसके लिए मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। हमारे बीच में गुलावटी बुलंदशहर से उपस्थित हैं श्री अर्जुन सिसोदिया जी, जो देश और दुनिया के जलते हुए सवालों पर अपनी लेखनी चलाते हैं। दिनकर जी ने, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने शायद उन्हीं के लिए लिखा होगा कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये, कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये, सामने जिनके कल्पना की जीभ में भी धार होती है और बाण ही होते विचारों के, नहीं केवल शब्द के भी हाथ में तलवार होती है। तो अपने शब्दों में ताकत रखने वाले, अपने शब्दों की तलवार को अन्यायों के सामने खड़ा करने वाले अर्जुन सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आइए अर्जुन सिसोदिया जी। नमस्कार, मैं अर्जुन सिसोदिया रौद्र रस की प्रस्तुति कर रहा हूँ। भूमंडल कांप गया पल में कपि ने बनबाग उजाड़ दिया, भूमंडल कांप गया पल में कपि ने बनबाग उजाड़ दिया, वह क्रोध गया बढ़ता इतना जड़ से हर वृक्ष उखाड़ दिया, जिसने भी प्रहार किया उसको हनुमान ने बीच से फाड़ दिया, जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया, जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया। जब पूंछ में तेज उठी लपटे, जब पूंछ में तेज उठी लपटे, नभ बीच छलांग भरी कपि ने, धरती धधकी नभ भी धधका, हर अंक में आग धरी कपि ने, धरती धधकी नभ भी धधका, हर अंक में आग धरी कपि ने, उस ओर न शेष रहा कुछ भी, उस ओर न शेष बचा कुछ भी, जिस ओर भी पूंछ करी कपि ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने। लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ छंद सुने और परशुराम का परिचय। वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए, वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए, दिनकर सम प्रखर प्रभा मंडल दिगदाहक तेज प्रचंड लिए, भूतल अंबर सब डोल गए जब बढ़े परशुभुज दंड लिए, और धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड लिए, धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड हुए घमंड लिए। शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का, शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का, वह नाद हुआ नभ में इतना सुख लूट गया भृगुनंदन का, हो गई कुटिल भौहें धीरज सब छूट गया भृगुनंदन का, जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का, जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का। कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए, धनु थामे शौर्य विभा पहुंचे, विद्युत गति से जो गरुड़ कोई नव ब्याल झुंड में जा पहुंचे, जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म, जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म, दिगदाहक दिन करवा पहुंचे, परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे, परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे। शिवचाप को भंग किया जिसने, शिवचाप को भंग किया जिसने, यमलोक उसे पहुंचा दूंगा, मिथिलेश्वर नाम बता उसका वरना भूतल दहला दूंगा, मृत्यु की गोद सुला सबको मिथिला को धूल मिला दूंगा, कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा, कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वो नहीं कही होगी, जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वह नहीं कही होगी, इस फरसे से चहु और सुनो शोणित की धार बही होगी, लक्ष्मण ने जो बोली किंचित भाषा वह सहन नहीं होगी, क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से संपूर्ण मही होगी, क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से अब पूर्ण मही होगी, फिर से अब पूर्ण मही होगी। धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है अर्जुन जी, आपने तो बिल्कुल महाभारत वाले अर्जुन की तरह से अपने शब्दों के बाणों को तरकश पर ऐसा खींचा है कि सारे दुश्मन सावधान हो गए होंगे। और बजरंग बली के माध्यम से, हनुमान जी के चरित्र चित्रण के माध्यम से तो आपने पूरे कवि सम्मेलन में एक जोश, एक उत्साह, एक उमंग का वातावरण निर्मित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन श्रोताओं, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो ज़ोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। इसी तरह छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हंसाने का काम करते हैं श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। आपके जयपुर में ही रहने वाले हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार और बहुत अच्छे गीतकार श्री सुरेंद्र दुबे जी की ये शिक्षाप्रद कविता सुनाकर मैं आमंत्रित करूँगी ओम प्रकाश कल्याणी जी को। सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा हास्य रस की शिक्षाप्रद कविता कि दिल एक को दो पर नेक को दो, कि दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की कविताएं सुनाने वाली ओम प्रकाश कल्याणी जी आएँ और अपनी कविताएं इस समारोह में प्रस्तुत करें। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। गणेश जी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मेरी यही कामना है ईश्वर से। तो सीधे सीधे एक कविता से आपको जोड़ता हूं। आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी रेड लाइट पर, किसी चौराहे पर ये तांत्रिक बाबा जो होते हैं इनका कार्ड ज़रूर देखा होगा। तो मुझे भी एक ऐसा ही कार्ड एक रेड लाइट पर खड़े हुए मिला। किसी बंगाली बाबा का था जिसमें लिखा था काले इल्म के माहिर, वशीकरण मुठकरनी के एक्सपर्ट, और विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, प्यार में बाधा आ रही हो, सोतन से छुटकारा पाना हो, गृह क्लेश दूर करना हो, तो आप हमसे ज़रूर मिलें। तो वहीं से इस कविता का जन्म हुआ। सबसे पहले मैं आप सभी को चेतावनी दे दूं कि ऐसे बाबाओं के पास भूल कर भी कभी ना जाएं। तो आइए इस छोटी सी कविता का आनंद लेते हैं। इसका शीर्षक है जय जय हो बाबा बंगाली। सुनिएगा। कि जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली, तेरी शरण में जो आए उसका हर संकट मिट जाए, दुश्मन का बेड़ा गर्क होए घनघोर दिवाला पिट जाए। तेरी शरण में जो आए उसका हर संकट मिट जाए, दुश्मन का बेड़ा गर्क होए घनघोर दिवाला पिट जाए। वो दाने दाने को तरसे हो जाए तिजोरी भी खाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तो दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली। और माहिर तो काले इल्मों का, माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, कि माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, तेरा चेला कोई अभिनेता कोई डायरेक्टर है फिल्मों का। कि माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, तेरा चेला कोई अभिनेता कोई डायरेक्टर है फिल्मों का। और नेता व्यापारी चरण छुए सब चोर बजाते हैं ताली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली।
कि हो वशीकरण या मुटकरणी तू सब कर्मों का ज्ञाता है, कि हो वशीकरण या मुटकरणी तू सब कर्मों का ज्ञाता है। जिस पर फूके तू एक मंत्र वह मुट्ठी में आ जाता है। ऐसा ही बता के फंसाते हैं लोग कि जिस पर फूके तू एक मंत्र वह मुट्ठी में आ जाता है, और सब ग्रह कलेश तू दूर करे, सब ग्रह कलेश तू दूर करे। भागी पर खुद की घरवाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली। तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और परदेश यात्रा की अड़चन तो कुछ पैसों में दूर करे, दिल तोड़ गए हर आशिक को फिर मिलने पर मजबूर करे। परदेश यात्रा की अड़चन तो कुछ पैसों में दूर करे, दिल तोड़ गए हर आशिक को फिर मिलने पर मजबूर करे। और 10 चेले रखे मुस्टंडे, 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली। तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और मनचाही शादी करनी हो या कारोबार बढ़ाना हो, पानी 100 तन से मुक्ति या किया हुआ हटवाना हो। कि मनचाही शादी करनी हो या कारोबार बढ़ाना हो, पानी 100 तन से मुक्ति या किया हुआ हटवाना हो। सब काम शर्त या ही करते, असली तुम बाकी सब जाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली। तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और तू सूनी गोदे भरता है, जी हाँ ये काम भी करते हैं लोग, कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है, कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है। जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो मरता है, कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है। जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो मरता है। काली सूरत जादू काला करतूत भी तेरी है काली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली। तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो बाबा बंगाली। ऐसी ही कुरीतियों पर अपनी कलम चलाई है और इस तरह से बाबा बंगालियों से सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अशिक्षित नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे बाबाओं के चंगुल में कम ही फंसते होंगे। हमारे बीच में एक ऐसी कोमल रचनाकार हैं, बहुत ही नवोदित कवयित्री हैं, जो बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं और बहुत कम समय में इन्होंने अपना नाम बनाया है कविता के क्षेत्र में। कल्पना शुक्ला त्रिवेदी, जो मूल रूप से सुल्तानपुर की रहने वाली हैं लेकिन आजकल दिल्ली में निवास करती हैं। श्री कृष्ण तिवारी जी ने शायद इन्हीं के लिए लिखा होगा कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए और रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। तो गीत सा मन बनाकर बैठें कल्पना शुक्ला त्रिवेदी। नमस्ते, मैं कल्पना शुक्ला कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित हूँ और अपनी एक प्रतिनिधि रचना, अपना एक लोकप्रिय गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। बेटियों की पीड़ा का ये गीत है। आप उन्हीं संवेदनाओं के साथ इस गीत को सुनिएगा जिन संवेदनाओं के साथ मैंने लिखा है। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। कि मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी सखियों के संग
अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डे गुड़ियों का खेल, अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल, इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और कहती है बेटी कि मुझे तो किचन का काम भी नहीं आता माँ, कि अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया, अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया, बोलो मम्मी इसमें मेरी क्या भलाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और ये बंद देखिएगा, बेटी कहती है माँ से कि अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपी है का स्वभाव, मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपी है का स्वभाव, कुछ जाना कहाँ मैंने पहचाना कहाँ मैंने, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोरा, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोरा, क्यों सहेलियों में मेरी जगह साई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और गीत का अंतिम बंद, बेटी क्या कहती है माँ से कि मुझे रुको ना यहीं पे मुझे जाना बड़ी दूर, मुझे रुको ना यहीं पे मुझे जाना बड़ी दूर, मेरी हिम्मत ना तोड़ो करो सपने ना चूर, मेरी हिम्मत ना तोड़ो करो सपने ना चूर, मुझे पढ़ने दो मम्मी आगे बढ़ने दो मम्मी, अपनी आँखों में रखो ना करो नजरों से दूर, अपनी आँखों में रखो ना करो नजरों से दूर, मेरे सपनों संग मेरी भी विदाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब कल्पना, कितना अच्छा गीत सुनाया। कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल को स्पर्श करता हुआ ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, हार्ट का ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो न यूँ खुलवाना पड़ता हमको औजारों के साथ। तो आपस में हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे की बातों को साझा कीजिए। और इसीलिए इस तरह के उत्सव होते हैं, इस तरह के समारंभ होते हैं कि एक दूसरे से मिले जुलें, एक दूसरे की बातों को शेयर करें।
हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी हैं जो कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत ही जाने माने मैनेजमेंट के गुरु हैं। श्री अरविंद चतुर्वेदी जी से आग्रह करती हूँ कि वे किस तरह से अपने मैनेजमेंट को कविता में लाते हैं और क्या करके दिखाते हैं। श्री अरविंद चतुर्वेदी जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी गणेशोत्सव समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन के लिए अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत रचना कोरोना की स्थिति का एक हास्य चित्रण है और ये चित्रण इंग्लिश भाषा में है। हमने क्या देखा और कैसे लोगों ने महसूस किया, कोरोना का चित्रण, एक कथानक, रिपोर्टाज सुनिए। कि अनसर्टेन है जिंदगी, अक्सर देती शौक। शौक यहां अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का शौक नहीं। अनसर्टेन है जिंदगी, अक्सर देती शौक, और कोरोना के पंच से हुई जिंदगी लॉक। और हुई जिंदगी लॉक, पड़ा मुश्किल से पाला, और हुए मार्केट बंद, लगा ऑफिस में ताला। ऑर्डर सरकारी हुआ, लगे शौक पर बैन। ये शौक हिंदी का शौक है। एक ही छंद में हिंदी और अंग्रेजी के शौक लगाकर मैंने यमक अलंकार प्रस्तुत कर दिया है। ऑर्डर सरकारी हुआ, लगे शौक पर बैन, और सैर सपाटा बंद है, लाइफ अनसर्टेन। और सड़कों पर कर्फ्यू लगा, गवर्नमेंट की फोर्स, एंटरटेनमेंट का कहीं बचा न कोई सोर्स। और बचा न कोई सोर्स, उभरते नए क्वेश्चन कि टाइम पास करेंगे कैसे, नया टेंशन। ब्लड प्रेशर डाउन हुए, नए लग गए रोग, और राउंड राउंड घूमते घर के अंदर लोग, कहां जाए बेचारे। और बच्चे बूढ़े एक से, एक्शन सबके सेम, और लूडो पॉपुलर हुआ, बना नेशनल गेम। बना नेशनल गेम, न घर में माई बाई, और साहिब जी ने ट्रेनिंग लेकर चाय बनाई। लिए हाथ में झाड़ू, दिखे बॉस दिखाई, और होमवर्क की एक नई डेफिनेशन पाई। और कोरोना का वायरस है चीनी सौगात, और पीएमजी मैसेज करें करते मन की बात। और करते मन की बात, चीन पर बैन लगाया, और मोबाइल से टिकटॉक को गायब पाया। डोंट वरी, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाइनीज की गारंटी क्या नहीं टिकेगा। और सैलूनें सब बंद थी, बंद हुई सब शॉप, और ब्यूटी पार्लर पर लगा सरकारी स्टॉप। सरकारी स्टॉप की बबली जी फरमाएं। अब ये बबली जी हमारे कथानक की नायिका हैं और महिलाओं की प्रतिनिधि मान लीजिए इनको, और कोई बबली श्रोताओं में हो तो कृपया बुरा न माने। सैलूनें सब बंद थी, बंद हुई सब शॉप, और ब्यूटी पार्लर पर लगा सरकारी स्टॉप। और सरकारी स्टॉप की बबली जी फरमाएं, बिना पार्लर गए फेस किसको दिखलाएं। मिस्टर कोरोना ने ऐसी आफत ढाई, और बिना पार्लर बबली के मूछें उगाई। और अनलॉकिंग जब से हुई, पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉकिंग जब से हुई, दिल को आया चैन। परमिशन हासिल हुए, वॉट एवर यू कैन नहीं मनमाना होगा। बाहर जब भी निकलो मास्क लगाना होगा। और बबली कहने लगी, हमारी नायिका जी, बबली कहने लगी, मास्क विद जीना कैसे, और चेहरा दिखता नहीं, लड़ेंगे नैना कैसे। मास्क लगाकर सब चले कहती है सरकार, और बबली जैसों के लिए मेकअप है बेकार। मेकअप है बेकार, लिपस्टिक नजर ना आए, लेकिन मन कैसे समझाऊं बिना लगाए। फेस बंद है, चेहरा देता नहीं दिखाई, सेल्फी कैसे लेंगे, बड़ी मुसीबत आई। ट्रेनें फ्लाइट बंद हैं, ट्रैवल है दुश्वार, और उद्घाटन होते नहीं, मंत्री जी लाचार। मंत्री जी लाचार के सोशल डिस्टेंसिंग है, मॉल सिनेमा कॉलेज तक में भी फेंसिंग है। और मोबाइल पर इंटरनेट की आई आंधी, और बहनों ने भी नेट चलाकर राखी बांधी। अब अंतिम है कि पब्लिक फंक्शन बंद है, क्राउड पर है रोक, और कवि सम्मेलन भी रुके, कवियों को है शोक।
पब्लिक फंक्शन बंद है, क्राउड पर है रोक, और कवि सम्मेलन भी रुके, कवियों को है शोक, और कवियों को है शोक, मंच तैयार नहीं है। देखिए, बिना मंच के पढ़ रहे हैं। कवियों को है शोक, मंच तैयार नहीं है, स्वागत, माला, फूल, गिफ्ट, उपहार नहीं है। टेक्नोलॉजी लाई है, देखो नया प्रयोग, और फेसबुक यूट्यूब पर कविता सुनते लोग, फेसबुक यूट्यूब पर कविता सुनते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। खूब डॉक्टर अरविंद जी, देखिए इनकी कविताओं में भी कैसा मैनेजमेंट था। इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर हिंग्लिश नई भाषा में इन्होंने अपनी कविता सुनाई। ये राजस्थान की धरती पर जयपुर महाराष्ट्र मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित है, और राजस्थान की भाषा तो बड़ी समृद्ध भाषा है राजस्थानी। तो हमने डॉक्टर कैलाश मंडेला जी को आमंत्रित किया है, जो राजस्थानी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छा लिखते हैं। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे, स्वर्गीय मोहन मंडेला जी, जिन्होंने लिखा है कि आंगणिये राजस्थान के दो बातां कलदार। क्या है राजस्थान? कि आंगणिये राजस्थान के दो बातां कलदार, कि अलगोजा खेता बजें और रण खेता तलवार। तो राजस्थानी भाषा पर मान और गुमान करने वाले एक ऐसे रचनाकार श्री कैलाश मंडेला जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और राजस्थान के लोग, राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की संस्कृति तो बहुत आकर्षक है। मुझे एक बात याद आती है कि एक पति खाने कमाने के लिए परदेश जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा बड़े लाड़ के साथ कि परदेसा मत जाओ जी भंवर जी, कि परदेसा मत जाओ जी भंवर जी, कुण मारा लाड लड़ावेला। तो उत्तर दिया पति ने कि लाड तो आप ही लड़ जासी, जद घर मनिया डर आवेला। तो ऐसे संबंधों को जीने वाले राजस्थानी लोग और राजस्थानी भाषा में अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए आग्रह के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री कैलाश मंडेला जी को, जो भीलवाड़ा शाहपुरा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत थने कुण केवेरे काली प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीत एक सांवली लड़की, उसको बड़ा यूँ लगता है कि सब मुझे काली काली कह के चिढ़ाते हैं, तो उसके पिता कहते हैं। मैंने जब ये गीत लिखा, मुझे मालूम नहीं था कि पूरे देश और दुनिया में ही इसका इतना पसंद किया जाएगा। मैं आपको सुनाता हूँ। कि हेरी थन कुण कैवेरी काली, तमाम बेटियों को कहता हूँ कि हेरी थन कुण कैवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। थन कुण कैवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया। बेटियां घर में हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है। कि हंस, आप अपनी अपनी बेटियों का स्मरण करें, उनको देखें और इस गीत को सुनें। कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया, गुमसुम होवे बाग माहे फूल झर गया। गावे ले उमंग सुर शारदारा भर गया, नाचे घर आंगणे तो देवता भीतर गया। पर भाते मुंडो देखियो सारा काम सर गया, पर भाते मुंडो देखियो सारा काम सर गया। बेटी थारा जन्म सुजन्म सुधर गया। कि मारा हिरदा की हरियाली, थन कुण कैवेरी काली। मारा हिरदा की हरियाली, थन कुण कैवेरी काली। कि माथे की है रोड़ी, पोड़ की थू बंधनवार है। बेटियों के लिए कुछ अछूती उपमाएं देता हूँ राजस्थानी भाषा में, देखिए आप। कि माथे की है रोड़ी, पोड़ की थू बंधनवार है। कोयल है बाग की थू सावण फुहार है। चांदनी है आंगणरी तुलसी री डार है। मन की है माछड़ी तू कुंगली कचनार है। हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधाधार है। हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधाधार है। तू भवानी माए दुर्गारो अवतार है। कि पूजा की, और एक उपमा मैंने दी जो शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिले। हमारे समाज का हर शुभ काम जब तक बेटियां पूजा नहीं कर दे तब तक अधूरा रहता। तब मैंने कहा कि तू भवानी माए दुर्गारो अवतार है। कि पूजा की
पूजा की पावन थाली थन कुण खैवेरी काली। पूजा की पावन थाली थन कुण खैवेरी काली। कि काला तो किशन हो या काला शालिग्राम जी, कालेपन पे कुछ तर्क देता हूं कि काला तो किशन हो या काला शालिग्राम जी, हुई काली माता हो या काला श्री राम जी। काली घनी कस्तूरी रा मूंगा घना दाम जी, काला भेरू न तो करे जगती सलाम जी। हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी, हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी। काला नेल्सन मंडेला ने नोबल इनाम जी। तो हेमा मालिनी सबसे सुंदर ड्रीम गर्ल, मगर सांवली थोड़ी सी। तब मैंने कहा कि हेमा ज्यों घनी रूपाली थन कुण कैवेरी काली। हेमा ज्यों घनी रूपाली थन कुण कैवेरी काली। कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है। कौन कौन सी बेटियां हुई जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहराया? मैं नाम गिनाता हूं कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है। पीटी उषा कल्पना बछेंद्री सी उड़ान है। इंदिरा सरोजनी किरण के समान है। प्रतिभा सुनीता रजिया सी सुल्तान है। मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है। मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है। पन्ना पद्मण रानी झांसी सी महान है। तुम्हारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली। मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली। कि बेटियां ने जो नीछावे वो उज्जड़ समाज है। मारे भ्रूण बेटियां रा नर नहीं बाज है। डाई जा तलाक सब खोटा ये रिवाज है। करे मार पीट धीव से घिनौना काज है। बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है। बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है। एक बेटी दो कुड़ारी जग माहे लाज है। तो सतपथरी करे रुखाड़ी थन कुण कैवेरी काली। मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली। पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली। काढ़ुवान में गाली जो कैवेर थन काली। मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली। थन कुण कैवेरी काली। थन कुण कैवेरी काली। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर कैलाश जी। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। अपने कलम का धर्म निभाने वाले, असी और मसीह को अपने साथ रखने वाले, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह, जो पुणे से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने करगिल के युद्ध में भी भाग लिया, ऐसे बड़े रचनाकार श्री कर्नल वीपी सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद के साथ कि उन्होंने अब हमारे कार्यक्रम में आना स्वीकार किया और अपना समय निकाला। मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित करती हूँ कर्नल वीपी सिंह जी को अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। जय हिंद। मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति काले जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहता हूं जो इस देश को बुरी नजर से देखते हैं। अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहते हैं? अहम के मारे हुए खुद को मिटाना चाहते हैं। कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से? ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। और आज के इस पावन पर्व पर जब भारतवर्ष एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नए संकल्प के साथ विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ है, कहना चाहता हूं, ले अंगड़ाई जाग उठा है,
सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का अभियान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहा जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। आगे की पंक्तियों में मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति का प्रयोग किया है, उन्हें प्रणाम करते हुए। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के सम्मान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। शांतशील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हमें नहीं वर्चस्व, हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। अपनी धरती, अपना सागर, हमें नहीं विस्तार चाहिए। हमें सिखाने जो निकले हैं उनको यह बतलाना है, हमें विश्व के हर कोने में समता का व्यवहार चाहिए। औरों के घर डाका डालें ये अपना स्वभाव नहीं, भारत केवल मंत्र रहा है अपने हर जयगान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई, जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का। शीश उठाए, सीना ताने, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा आयोजित यह कवि सम्मेलन बहुत ही शानदार चल रहा है और मैं आप सभी के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि इस शानदार कवि सम्मेलन का उत्कृष्ट संचालन कर रही अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो उनको मैं काव्य पाठ के लिए आवाज दे सकूं, तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए। एक मराठी कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा।
जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला. ज्येष्ठा मासे सूर्य जळतसे, करपुन पृथ्वी रोज रडतसे. आभाळाची आभा जाते, आभाळाची आभा जाते. बागेचे दर पान झरतसे. वासंती दिवसात पुन्हा मग, वासंती दिवसात पुन्हा मग. शेवंत्या फुलल्या जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला. अंधारातून जशी ज्योती, अंधारातून जशी ज्योती. या वाटे पडलेला मोती. जीवनाचे रंग वेगळे, जीवनाचे रंग वेगळे. कधी ताल कधी गंगा वाहती. जगी दुखाचे अश्रू मोठे, जगी दुखाचे अश्रू मोठे. या सुखी गुदगुल्या जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे. श्रोताओं, आप लोगों ने बहुत सारे गीतकारों को सुना होगा, पढ़ा होगा. मैंने भी बहुत सारे गीतकारों को सुना और पढ़ा. मैंने तो गीतों पर डॉक्टरेट की है, तो मैंने बहुत गहराई से पढ़ा. और एक बात अनुभव में आई कि अधिकांश गीतकारों ने नारी के सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक वर्णन किया है. यानी पैर की उंगली के एक एक नाखून से लेकर सिर की चोटी के एक एक बाल तक नारी के सौंदर्य का वर्णन किया है. तो एक दिन मेरे मन में एक क्रांतिकारी विचार आया कि मैं एक स्त्री हूँ, नारी हूँ और साथ में एक कवयित्री भी हूँ, तो क्यों न मुझे किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए. तो मैं एक दिन किसी आदर्श पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखने के लिए बैठी. लेकिन श्रोताओं, चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखते लिखते परम पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिख बैठी. जिन परम पुरुष के लिए कभी कवि रसखान जी ने कहा था कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर गावे. जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे. और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहारे, तऊ पुनि पार न पावे. और ताही अहीर की छोहरियाँ, छछियावर छाछ पे नाच नचावे. जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में बैठकर ये पंक्तियाँ मेरी लेखनी से उतरी. उन्हीं का वर्णन करते हुए, बांके बिहारी जी का वर्णन करते हुए ये गीत उनकी छवि का, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ. सुनिए कैसा है उनका रूप सौंदर्य कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बंदी सिर सुंदर चोटी. रसखान जी ने लिखा कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बंदी सिर सुंदर चोटी. खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछौटी. और या छवि को रसखान बिलोकति वारति काल कला निधि कोटी. और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी. बोलिए बांके बिहारी लाल की जय. उन्हीं बांके बिहारी लाल जी की के सौंदर्य को निरूपित करते हुए ये गीत सुनिए और अपने हृदय में स्थापित करिए. रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार. जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार. रूप अद्भुत अविनाशी अविकार. जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार. खिंचता है मन उसी ओर बार बार. तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल
छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग। बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ, चमक से तेरी चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके। हंसी देख तेरी फूल खिले जम के, इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी। रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार, तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और कैसा मोहक स्वरूप है हमारे गोविंद देव जी का कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, कामदेव तेरी छवि देख के लजाए। छलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए, विवश हो अप्सराएं शरण में आए, विवश हो अप्सराएं शरण में आए। परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम घोलूं हवाओं के कान में। पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम घोलूं हवाओं के कान में। लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और बाट जो हो तेरी पथराए नैन, बाट जो हो तेरी पथराए नैन। जन्म जन्म से है मन बेचैन, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ। बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ। बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं। गिरधर नागर सुन ले पुकार, तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। खिंचता है मन उसी ओर बार बार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। अब अवसर है इस कवि सम्मेलन रूपी मंदिर पर शिखर कलश रखने का। और शिखर कलश रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी बड़े आदर से, बड़े सम्मान से हमारे इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी को। श्री उदय प्रताप सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिन्होंने भारतीय संसद को 3 बार अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान की है। लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, देशभक्ति की कविताएं लिखते हैं। राजनीति में रहते हुए भी अगर किसी का
व्यक्तित्व उजला रह सकता है तो वो सचमुच में बहुत प्रणम्य है। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उन्हीं की पंक्तियों के साथ। श्री उदय प्रताप सिंह जी ने लिखा है नए लोगों के लिए कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझें नदी का पानी उतर गया है। आइए उदय प्रताप सिंह जी। प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। मुझे डॉक्टर कीर्ति काले ने ये आग्रह किया, मुझसे आदेश दिया कि कुछ राष्ट्रीय कविताएं मैं इस अवसर पर आपको भेजूं, तो मैं कुछ कविताएं भेज रहा हूं। पहली बात तो मेरा एक मुक्तक है कि यह न समझो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है या विरह में गुनगुनाने की ही आदत पड़ गई है। मैं लिखूं या गुनगुनाऊं तो ये समझो देश को कवि की ज़रूरत पड़ गई है। तो जब जब देश को कवि की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कविताएं लिखी। एक कविता के कुछ अंश मेरे ये हैं कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, जिसके लहराते खेतों की मनहर हरियाली से, रंग बिरंगे फूल सुझते डाली डाली से, इस भौतिक दुनिया का भार हृदय से उतरा है। उसी देश को अगर किसी मनहूस नज़र से खतरा है, तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधा ला दी हो, पर तुम अपराधी हो। और एक गज़लनुमा मेरी बड़ी मशहूर कविता है, वो मैं ये है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो भगवान के नज़दीक पहुँच जाता है वो जानता है कि ईश्वर एक है, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। जो इस हमारी महान संस्कृति, कितनी महान संस्कृति है, उसको बनाने में कितने लोगों का योगदान है, कितनी धाराओं का योगदान है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। और मैंने इसमें ये भी कहा कि अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें एक शेर ख़ास तौर से सुन लीजिए। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। किसी देश को महान बनाने के लिए उसमें आपस में प्रेम बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने लिखा कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। न मेरा है न तेरा है हिंदुस्तान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। राजनीतिज्ञों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, ये शेष समझ लें कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हज़ारों कागज़ काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना
जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ, पर तू क्यों पिघल रहा है? तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। आज इस समारोह में जितने भी रचनाकार उपस्थित हुए हैं वो इसी तरह से हैं, जो कहीं की भी मनुष्यता की तबाही नहीं देख सकते और इसीलिए अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, लोगों के हृदय का हरापन जीवित रखने का काम करते हैं। हमारे इस समारोह में आज जो रचनाकार उपस्थित थे, मैं उनके नाम धन्यवाद सहित पुनः एक बार बता देती हूँ। हमारे बीच में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे श्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी। हमारे साथ थे श्री रोहित घाटे जी ग्वालियर से, कुंदा जोगलेकर जी ग्वालियर से, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी नई दिल्ली से, श्री अर्जुन सिसोदिया जी गुलावटी बुलंदशहर से, श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी नई दिल्ली से, श्रीमती कल्पना शुक्ला जी नई दिल्ली से, श्री अरविंद चतुर्वेदी जी नई दिल्ली से, श्री कैलाश मंडेला जी शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से, कर्नल वीपी सिंह जी पुणे महाराष्ट्र से और श्री उदय प्रताप सिंह जी लखनऊ से, और मैं तो आपके साथ में थी ही, आपकी सखी डॉक्टर कीर्ति काले। अब हम सभी रचनाकार आपसे आज्ञा चाहते हैं, आपका पूरा जीवन इसी तरह से गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हंसते खिलखिलाते हुए इसी तरह से पूरा जीवन व्यतीत हो। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र मंडल जयपुर का और साथ में श्री मुकुंद सोहनी जी को कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हम सभी लोगों को आप सबसे परिचित होने का सौभाग्य प्रदान किया। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा।